बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और इस वीडियो लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो हमारे वंश के अनुसार, जो हमारे वंशानुसार, मतलब क्या होता है, बच्चों में आ जाता है अपने पेरेंट्स से, उसी को बोलते हैं डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। अगर हमें क्या हो, हमारे अंदर अपने मम्मी पापा से कोई बीमारी आ रही है, ठीक है, अगर कोई मम्मी पापा से हमारे अंदर बीमारी आ जा रही है या कोई भी डिसऑर्डर जो है जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। मतलब मम्मी पापा से विरासत में हमें वो बीमारी मिल गई है, फिर आगे आने वाली पीढ़ी में भी वो क्या हो रहा है, डिजीज पास ऑन हो रहा है, इसी को बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। ऐसे कई डिसऑर्डर्स के बारे में आगे हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। पेडिग्री एनालिसिस, ये जो टर्म है, इसका मतलब होता है, पेडिग्री मतलब होता है वंशावली, एनालिसिस मतलब होता है उसको एग्जामिन करना, कि वंशावली को पढ़ना, पूरे एक बड़ी सी फैमिली को पढ़ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम छोटे थे तो हमने क्या बनाया था, फैमिली ट्री बनाई थी। तो उसके जड़ों में क्या होता है कि उसके जड़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे दादा दादी से। उसकी जो पहली शाखाएं निकलती हैं उसको हमारे मम्मी पापा कहते हैं। उसके बाद उसमें से जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं या फल निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे जो आगे आने वाले उनके मम्मी पापा के जो बच्चे हैं, यानी कि हम लोग, वो क्या होता है, एक फैमिली ट्री से ब्रांचेस के रूप में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फैमिली ट्री है, उसमें चाचा चाची हैं, बुआ हैं, ठीक है, और फूफा हैं, और क्या है, मम्मी पापा हैं, उनके बच्चे हैं, तो सबको रिप्रेजेंट करना है, हम फैमिली ट्री में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी भी पर्सन की पूरी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, कि उसका पूरा गुण पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस विद अ फैमिली ट्री। ये नॉर्मल ट्री नहीं है, जो नॉर्मल ट्री ऐसे है कि उग गई है और क्या है कि उसमें से फल निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये ट्री में हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में, कौन सी डिजीजेस हैं, कैसे हो रही हैं। देखिए, पेडिग्री एनालिसिस में होता क्या है नॉर्मली, कि हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई मम्मी पापा हैं, ठीक है, मान लीजिए दादा दादी हैं, ये क्या है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ओके, इनसे क्या है, हमारे फादर, और क्या हो गया कि हमारे हो गए मैटरनल मतलब मम्मी के फैमिली वाले, नाना नानी, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी, इससे कौन आया, मदर आई ना, इनके बच्चे कौन है, मदर हमारी। अब मदर और फादर जब क्रॉस करते हैं तो कौन आता है, चिल्ड्रंस, यानी कि हम बच्चे, है ना, चिल्ड्रंस। आप लोग क्या हैं, ऐसे ही फैमिली ट्री में होंगे, तो आपके मम्मी पापा होंगे, नाना नानी होंगे, दादा दादी होंगे, सबका क्या है, आप रिजल्ट हैं। अब आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आपको क्या हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिले हैं। जैसे आपकी हाइट हो सकती है कि अपने मम्मी पापा से मिली हो, आपकी फेस कटिंग हो सकती है, आपकी आंखों का रंग हो सकता है, कानों का ढंग हो सकता है, कुछ बोलने का तरीका, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको लगता है कि आपके फैमिली में आपको विरासत में मिली हुई है ये चीज। तो इसी चीज, अगर कोई हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी देख रहे हैं कि साथ साथ चले आ रहे हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन था, उसके ग्रैंड मदर को क्या है, अस्थमा है, क्या है, अस्थमा है, और मैटरनल ग्रैंडफादर को कोई बीमारी है, मान लीजिए क्या है, हीमोफीलिया है, ठीक है। तो हीमोफीलिया क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, बहुत ज्यादा ब्लड की कमी होती है। वैसे हीमोफीलिया नहीं लेते हैं, कोई और बीमारी ले लेते हैं जो जेनेटिकली आती है, मतलब एक वंश से दूसरे जनरेशन आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोल सकते हैं, मान लीजिए कैरियर है हीमोफीलिया के। अब क्या होगा कि अस्थमा हो सकता है कि आने वाले इनके बच्चे में ना दिखे, लेकिन हो सकता है कि ये अस्थमा आपके अंदर आ जाए, हो सकता है कि ये बीमारी आपके अंदर, बच्चे के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसी को हम जब पढ़ते हैं कि कोई बीमारी आ कहाँ से रही है, तो इसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। ये जो पेडिग्री जो कुत्ते को मिलती है ना खाने वाली, वो पेडिग्री नहीं है, ठीक है। ये पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली, यानी कि अनुवांशिकता, जो हम अपने माता पिता से हेरिडिटी के रूप में लेकर के आ रहे हैं। एनालिसिस मतलब करना होता है एग्जामिन करना, पता करना,
तो हम पता क्या कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई डिजीज हो रही है तो क्या उसके माता पिता को वो डिजीज थी, या उसके पहले वाले जनरेशन में थी, या उसके पहले वाले जनरेशन से आई है। तो इसी को स्टडी करना, पूरी फैमिली की हर जनरेशन को स्टडी करना उनकी डिजीज के बारे में, इसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये मदर है, ये फादर है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ कोड देते हैं, कुछ ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डायग्राम से हम इसको बताते हैं कि ये मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, या क्या हो रही है, किसकी शादी हो रही है, ट्विंस की शादी हो रही है, किसकी शादी हो रही है। ये सब हम क्या करते हैं कि कुछ सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल्स क्या है उसी के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए ये क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, चौकोर, तो ये शेप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर शेप रिप्रेजेंट करता है मेल। मेल मतलब क्या है, मेल मतलब होता है फादर या बॉय या ग्रैंडफादर, मतलब मेल ऑफ द फैमिली, यानी कि नर। और ये अगर सर्कुलर है तो इसका मतलब वो क्या है, फीमेल है, उसका क्या जेंडर है, फीमेल है, वो क्या है, एक मादा है। और अगर ये डायगोनल शेप आ जाता है, डायगोनल शेप का मतलब होता है कि सेक्स अनस्पेसिफाइड है, यानी कि हमको सेक्स का पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, बट हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक फैमिली में क्या है, एक पर्सन के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे, अब हम ये नहीं बता रहे हैं 5 बच्चे मेल है, कितने मेल है कितने फीमेल है, ये नहीं बता रहे हैं, तो उसको इस शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है बच्चे, और इसके अंदर 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि बच्चों का जेंडर अभी हमने अलग अलग नहीं स्टडी किया है कि कितने मेल बच्चे हैं, 2 मेल हैं, 3 फीमेल है, या 4 फीमेल है, 1 मेल है, इस तरीके से हमने स्टडी नहीं किया हुआ है। तो सेक्स अगर पता नहीं होता है बच्चे का कि मेल है कि फीमेल है, तो उसको हम डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको शेडेड कर देते हैं, कोई भी डार्क शेड है इसके अंदर, तो ये क्या है, इसका मतलब कि ये पर्सन उस बीमारी से अफेक्टेड है। अगर हम दिखा रहे हैं कि ये है मेल और ये फीमेल है, इसका मतलब अगर एक लाइन से जुड़ा है, इसका मतलब ये लोग मैरिड हैं, मेटिंग कर रहे हैं, यानी ये लोग क्या है कि ये मादा और नर जो है कि ये मेटिंग कर रहे हैं, इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे शेड कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इस पर्सन को बीमारी है और इस पर्सन को कोई बीमारी नहीं, ठीक है। तो अगर शेड कर दिया मतलब इस पर्सन को बीमारी है। अगर 2 लाइन से, अगर ये जो मेल है और फीमेल है उसको 2 लाइन से जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, ब्लड रिलेटिव है। ब्लड रिलेटिव है, मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, और ये रिश्तेदार खून से रिश्तेदार है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन, ये नहीं, ब्लड रिलेटिव्स, यानी कि कॉन्सेंगुइनस मेटिंग मतलब होता है कि ब्लड रिलेटिव्स हैं ये दोनों, ठीक है, भाई बहन। ऐसा हमने देखा था टूटेन खाटेन के केस में, इंग्लिश में एक चैप्टर होता था टूटेन खाटेन, है ना, उसमें हमने देखा था कि ये टूटेनखामेन ने शादी कर ली थी, उनके मम्मी पापा ने शादी कर ली थी, भाई बहन ने ही आपस में शादी कर ली थी। पहले के टाइम में ऐसा होता था किसी किसी जगह पे कि वो क्या करते थे, सेम भाई बहन शादी कर लेते थे, ताकि जो उनके रॉयल ब्लड है वो कहीं और ना जाए, रॉयल फैमिली का जो गुण है वो रॉयल फैमिली में ही रहे। लेकिन बाद में क्या होने लगा, इससे बहुत ही ज्यादा डिजीजेस होने लगी। जो बच्चा होता था उसमें क्या होते थे, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा देखे जाते थे। इसीलिए हमारे जो हिंदू कल्चर है वो बहुत रिच है, हमारे यहाँ बहुत पहले से ही ये चला आ रहा है कि जो सेम गोत्र के लोग हैं वो शादी नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता था, हमारी जो साइंस थी वो इतनी एडवांस थी कि हमें पता था कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई भी 2 लाइन से मेट करा रहे हैं मेल और फीमेल को, तो इसका मतलब ये रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेटिंग की है, उनके बच्चे होने वाले हैं, यानी कि इनकी शादी हो गई है। देन पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हमने क्या कर दिया, ऐसे क्रॉसिंग कराई, ये क्या है, इन दोनों ने मेटिंग की है, एक लाइन है ये, ठीक है। अब इससे हम ब्रांच निकाल दे रहे हैं, देखिए फैमिली ट्री की ब्रांच निकाल दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि ये इनके बच्चे हैं। अगर हमने ऐसे ब्रांच निकाल दी तो ये क्या है, फादर है, ऑफ कोर्स दिस इज मेल, स्क्वायर है तो, सर्कुलर है तो ये क्या है, मदर है। ये अगर ज्वाइन कर दिया इसका मतलब इन दोनों ने मेटिंग की और इनके बच्चे पैदा हुए। इनके बच्ची, पहली बच्ची क्या है, अगर सर्कुलर है तो मतलब फीमेल है, अगर ऐसे है तो इसका मतलब मेल है, ठीक है। अगर ऐसे है तो इसका मतलब कि अभी हमें पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, ये अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, तो ये बच्चे हैं इनके। और ये जो बच्चे होते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है
उसको सबसे पहले बनाते हैं, पहली बच्ची इनकी क्या है, फीमेल है। जो दूसरे नंबर का होता है वो ऐसे। तो मतलब अब जैसे जैसे ऑर्डर में पैदा होते जाएंगे बच्चे, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट इनको अरेंज कर देंगे। तो लेफ्ट वाला सबसे लेफ्ट साइड में होगा, जो सबसे पहला बच्चा होगा वो लेफ्ट। देन उसके बाद क्या होता है कि हम आगे राइट साइड में अरेंज करते जाते हैं, जैसे जैसे इनका क्या होता है, जैसे जैसे इनके अगले क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। देन द लास्ट वन है कि पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। अब ये क्या है, पेरेंट्स हैं और इनका जो बच्चा है अगर हम उसको शेडेड कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो पेरेंट्स है उनके बच्चे में कोई डिजीज है, दैट इज व्हाई ही इज शेडेड। अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, मेल है, और ये शेडेड है, इसका मतलब ये क्या है, डिजीज है, इसके पास कोई डिजीज इसको हो गई है। अगर ये वाला साइन होता है कि एक डायगोनल है, उसके अंदर कोई नंबर लिखा है 3 और मे बी इट कैन बी एनी नंबर। अगर डायगोनल है उसके अंदर क्या लिखा है 5, कोई भी नंबर, तो इसका मतलब इतने बच्चे हैं बट उनका जेंडर हमको पता नहीं है कि क्या है, मेल है कि फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि अगर कोई भी एक जेंडर है, कोई भी एक कपल है, उनका बच्चा क्या है, देखिए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इनके जो बच्चे होंगे, अब हमें पता नहीं है कि इनका जो बच्चा होगा, अगर हमने ऐसे लिख दिया 3, इसका मतलब इनके 3 बच्चे हैं और इनका जेंडर हमें पता नहीं है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। और अगर हमने ये लिख करके इसमें शेडेड, इसको शेड कर दिया और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि लिख दिया कि 5 मान लीजिए, तो इसका मतलब कि ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, अफेक्टेड हैं, इनको कोई डिजीज है। इसके अलावा ये सिंबल्स तो आपके एनसीईआरटी के हैं, इसके अलावा कुछ और सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब अगर सर्कुलर बस बीच में है, पूरा शेड नहीं किया मैंने, एक पर्टिकुलर रीजन बीच में सेंटर में शेड कर दिया है, इसका मतलब ये पर्सन को डिजीज है कि नहीं है। क्या लगता है आपको, मैंने तो बिल्कुल शेड किया नहीं है पूरा, ना पूरा शेड ही किया है ना पूरा ब्लैंक ही छोड़ा है। इसका मतलब ये पर्सन क्या है, कैरियर है। ये फीमेल क्या है, ये अगर सर्कुलर है तो ये फीमेल है ऑफ कोर्स, और अगर इसके बीच में थोड़ा सा शेडेड एरिया है, इसका मतलब ये क्या है, ये कैरियर है इस बीमारी की। कैरियर मतलब क्या होता है ना कि इसको खुद को कोई असर नहीं होगा, ये सिम्टम्स इसको शो नहीं होंगे। मान लीजिए अगर ये कोई हीमोफीलिया की कैरियर हैं तो इनको खुद को हीमोफीलिया की बीमारी नहीं होगी। हीमोफीलिया वो बीमारी होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं है, खून अगर गिरने लगता है तो गिरता ही जाता है, ब्लड लॉस होता ही रहता है, ठीक है, ब्लड लॉस रुकता नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं। तो फीमेल को क्या है, इसको ऐसा नहीं होगा कि ब्लड लॉस क्लॉटिंग नहीं होगी, इसको क्लॉटिंग होगी, बट ये कैरियर है। यानी कैरियर मतलब ये आगे आने वाले वंश को ये बीमारी दे सकती है, बट इसको खुद को ये बीमारी नहीं है। लेकिन इसके पास क्या है कि ये रेसेसिव फॉर्म में ये कैरेक्टर इसके पास रह गए हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में ये बीमारी ये ट्रांसफर कर सकती है, तो इसको बोलते हैं कैरियर। अगर मेल में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब मेल है, कैरियर है, ठीक है। और अगर ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि बच्चे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं, इसका मतलब 2 फीमेल बच्चे हैं। बट अगर हम इस शेप को चेंज कर दें, ये जो शेप है इसको हम ऐसे बना दें, इसका मतलब ये ट्विन सिस्टर्स हैं, ये सिस्टर्स ट्विन्स हैं। अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ट्विन सिस्टर हैं। अगर मैं यहाँ स्क्वायर बना दूं तो इसका मतलब ये भाई बहन कैसे हैं, जुड़वा हैं। अगर मैं दोनों स्क्वायर बना दूं तो दोनों भाई कैसे हैं, ट्विन्स हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्या क्या पेडिग्री एनालिसिस में सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।